एक गांव था, छोटा, शांत। लेकिन उस गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। लोगों ने उसे मृत कुआं कहना शुरू कर दिया था। वजह, हर साल 13 जनवरी की रात उस कुएं से किसी के रोने की आवाज आती थी और अगले दिन पास ही किसी की लाश मिलती थी। एक वक्त था जब उस कुएं में राधिका नाम की लड़की रहती थी। सुंदर, शांत, लेकिन थोड़ी अजीब। वो हर रोज कुएं के पास बैठी रहती और गुनगुनाती थी एक गीत, जो नाम मिटा दे वो आवाज नहीं मिटती। एक दिन वो गायब हो गई और गांव वालों ने कहा, उसका नाम मत लेना, नहीं तो वो लौट आएगी। धीरे धीरे सब उसका नाम भूल गए, या कहो भुला दिए गए। 10 साल बाद गांव में एक लड़का आया, तन्मय। वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था। उसे पुरानी कहानियों, अफवाहों और गुमनाम मौतों में दिलचस्पी थी। उसने उस कुएं के बारे में सुना और गांव वालों से पूछा, वो लड़की कौन थी? सबने कहा, कोई नहीं, कोई थी ही नहीं। पर तन्मय रुका नहीं। एक रात, 13 जनवरी की रात, वो कुएं के पास पहुंचा। धीमी धीमी हवा, कड़ाके की ठंड और फिर वो आवाज, रोने की आवाज। तन्मय ने कांपती आवाज में कहा, राधिका, क्या तुम यहीं हो? तभी कुएं से एक चीख निकली। हवा रुकी और तन्मय की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि कुएं के किनारे एक लड़की खड़ी थी। लाल साड़ी, गीले बाल, फटी पायल और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास एक लाश देखी। वो तन्मय था। उसकी आंखें खुली थी और होठों पर एक शब्द जमे थे, राधिका। और अब वेताल का सवाल, अब बता राजा, अगर गांव वाले उसका नाम भूल चुके थे, तो तन्मय ने उसका नाम कैसे पुकारा? क्या उसे राधिका ने खुद बताया, या वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था? बोल राजा, वरना तीसरी लाश तेरी होगी।